नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुबह आप अपने बैंक खाते को चेक करें और वहां लाखों करोड़ों रुपए हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी कुछ आदतें बदल दी, क्योंकि आपने उन छोटी छोटी चीजों पर खर्च करना बंद कर दिया जो कभी आपको जरूरी लगती थीं। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत हो सकती है जो आपकी पहुंच में है, जो आपकी जिंदगी में आ सकती है। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम उन वित्तीय गलतियों को समझेंगे जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं और उन आसान लेकिन शक्तिशाली तरीकों को जानेंगे जिनसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। यह वीडियो 4 हिस्सों में बटा है और हर हिस्सा आपके लिए एक नया खजाना खोलेगा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस वित्तीय क्रांति की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चुनौतियां देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके पैसे आखिर कहां गायब हो जाते हैं? आप महीने की शुरुआत में सोचते हैं कि इस बार तो बचत करेंगे, लेकिन महीने के अंत तक बैंक खाता खाली। ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी कमाई कम है, लेकिन असल समस्या आपकी कमाई नहीं बल्कि आपकी खर्च करने की आदतें हैं। छोटे छोटे खर्चे जो आपको मामूली लगते हैं आपके वित्तीय भविष्य को चुपके से नष्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप रोज 50 रुपए की एक कॉफी पीते हैं। यह छोटा सा खर्च महीने में 1500 रुपए बनता है। अब इसे पूरे साल के लिए जोड़ें, यह 18,000 रुपये हो गया। लेकिन रुकिए, अगर आप इस पैसे को खर्च करने के बजाय 10% सालाना रिटर्न देने वाली एक साधारण निवेश योजना जैसे म्यूचुअल फंड में डालें तो 10 साल बाद यह राशि 48,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। और अगर आप 20 साल तक ऐसा करें तो यह लाखों में बदल सकता है, सिर्फ एक कॉफी छोड़कर। इसी तरह उन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज पर गौर करें जिन्हें आप भूल चुके हैं। आपके फोन में कितनी ऐसी ऐप्स हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हर महीने उनके लिए पैसे कट रहे हैं? नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या कोई ऑनलाइन कोर्स, 100 रुपये यहां, 200 रुपये वहां, और महीने के अंत तक यह हजारों में बदल जाता है। मैंने एक दोस्त को देखा जो हर महीने 3,000 रुपये सिर्फ अनुपयोगी सब्सक्रिप्शंस पर खर्च कर रहा था। जब उसने इन्हें कैंसिल किया तो उसने साल में 36,000 रुपये बचा लिए और उस पैसे को एक आपातकालीन फंड में डाल दिया। अगले एक हफ्ते तक अपने हर छोटे खर्च को एक नोटबुक या ऐप में लिखें, चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ। हफ्ते के अंत में इसे जोड़ें और 12 महीनों से गुणा करें। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना पैसा बेकार में चला जाता है। इस पैसे को बचाकर आप एक म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या यहां तक कि एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज से ही अपने खर्चों पर नजर रखें और देखें कि छोटी बचत कैसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अब बात करते हैं उस आदत की जो आपकी जेब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, भावनाओं में बहकर खरीदारी करना। कितनी बार आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि आपका दिन खराब था, आप तनाव में थे या आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते थे? वह नया स्मार्टफोन, डिजाइनर जूते या रेस्तरां में महंगा डिनर, ये चीजें आपको तुरंत खुशी दे सकती हैं, लेकिन यह खुशी कुछ घंटों तक ही रहती है, जबकि वित्तीय नुकसान सालों तक आपके साथ रहता है। इससे भी खतरनाक है कर्ज का जाल, खासकर क्रेडिट कार्ड का। लोग क्रेडिट कार्ड को अपनी आय का हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन हर बार जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं आप 18 से 36% की ब्याज दरों पर कर्ज ले रहे होते हैं। शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वाले लोग नकद भुगतान करने वालों की तुलना में औसतन 12% ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल पैसा असली नहीं लगता। जब आप नकद देते हैं तो आपको खर्च का दर्द महसूस होता है, लेकिन कार्ड स्वाइप करने में ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने एक परिचित को देखा जो हर महीने क्रेडिट कार्ड पर 20,000 रुपये खर्च करता था, लेकिन सिर्फ न्यूनतम भुगतान करता था। 2 साल बाद उसका कर्ज 3 लाख रुपए हो गया, जिसमें से आधा ब्याज था।
अगर वह इस पैसे को निवेश करता तो आज उसके पास एक अच्छी रकम होती। और भी बुरा यह है कि लोग पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेते हैं, जिससे वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। अगले 30 दिनों तक कोई भी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है या मैं इसे सिर्फ खुशी के लिए खरीद रहा हूं? अगर जवाब खुशी है तो रुक जाए। साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को चेक करें और देखें कि आप कितना ब्याज चुका रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके सबसे ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज को चुकाएं। अगर आप किश्तों में कुछ खरीदना चाहते हैं तो पहले अपने बजट में जगह बनाएं। यह छोटा अनुशासन आपको कर्ज के जाल से बचा सकता है और वित्तीय आजादी की ओर ले जा सकता है। क्या आपने कभी किसी को महंगी कार चलाते देखा, लेकिन बाद में पता चला कि वे किराए के घर में रहते हैं या क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे हैं? यह है दिखावे की चाह जो आपको असली धन से दूर ले जाती है। लोग महंगे ब्रांड के कपड़े, लग्जरी कारें, भव्य पार्टियां और इंस्टाग्राम वर्थी लाइफस्टाइल सिर्फ इसलिए अपनाते हैं ताकि वे अमीर दिखें। लेकिन सच्चाई यह है कि असली धन चुपके से बनता है, स्मार्ट खर्च और निवेश से। उदाहरण के लिए माइक टायसन ने अपने करियर में सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन दिखावे के चक्कर में सब गंवा दिया। उन्होंने महंगी कारें, विदेशी पालतू जानवर और भव्य घर खरीदे और अंत में दिवालिया हो गए। यह सिर्फ अमीर लोगों की कहानी नहीं है, हम में से कई लोग छोटे स्तर पर यही गलती करते हैं। एक डिजाइनर शर्ट की कीमत 5,000 रुपए हो सकती है, लेकिन क्या यह एक 500 रुपए की अच्छी शर्ट से इतना अलग है? अगर आप सिर्फ ब्रांड के लिए खरीद रहे हैं तो आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। एक और बड़ी गलती है बार बार बाहर खाना। मान लीजिए आप हफ्ते में 3 बार 500 रुपए का खाना ऑर्डर करते हैं। यह महीने में 6,000 रुपए, साल में 62,000 रुपए और 10 साल में 7 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। अगर इस पैसे को 10% रिटर्न पर निवेश किया जाए तो यह 20 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। मैंने एक दोस्त को देखा जो हर महीने 14,000 रुपए खाने के ऑर्डर पर खर्च करता था। जब उसने घर पर खाना बनाना शुरू किया तो 6 महीने में उसने 85,000 रुपए बचा लिए और उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश किया। शराब और बार में जाना भी एक छिपा हुआ खर्च है। आप सोचते हैं कि एक ड्रिंक के लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों के साथ स्नैक्स, टिप्स और बिल शेयर करने में खर्चा हजारों में चला जाता है। ये सब छोटा लगता है, लेकिन साल के अंत में यह आपके बजट में बड़ा छेद कर देता है। अगले 30 दिनों तक अपने बाहर खाने के खर्च को नोट करें और इसे आधा करने की कोशिश करें। घर पर खाना बनाएं। यह न सिर्फ सस्ता है बल्कि हेल्दी भी है। साथ ही अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदने जाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे स्टेटस के लिए खरीद रहा हूं? अगर हां, तो उस पैसे को बचाएं और निवेश करें। यह अनुशासन आपको दिखावे की दौड़ से बाहर निकालेगा और असली धन की ओर ले जाएगा। अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को सही जगह लगाना और उसे आपके लिए काम करने देना है। बैंक खाते में पड़ा पैसा कुछ नहीं करता, लेकिन निवेश किया हुआ पैसा आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। चाहे वह शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या एक छोटा बिजनेस, अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके सीखें। एक और जरूरी चीज है आपातकालीन कोष। मेरे एक परिचित की अच्छी नौकरी थी, लेकिन उसने कभी बचत नहीं की। जब उसकी नौकरी चली गई तो उसे क्रेडिट कार्ड और कर्ज पर निर्भर होना पड़ा। कुछ ही महीनों में उसका कर्ज 5 लाख रुपए हो गया और उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। अगर उसके पास 3 से 6 महीने का आपातकालीन कोष होता तो वह इस संकट से बच सकता था। एक आपातकालीन कोष आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों लाइक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या घर की मरम्मत से बचाता है। वित्तीय अनुशासन का सबसे बड़ा नियम है हमेशा अपनी आय से कम खर्च करें। चाहे आप 20,000 रुपए कमाते हो या 2 लाख, अगर आप अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं तो आप कभी धन नहीं बना पाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कम कमाते थे, लेकिन बचत और निवेश की आदतों के कारण वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली। वहीं
कुछ लोग लाखों कमाते थे, लेकिन दिखावे और अनियोजित खर्चों के कारण हमेशा कर्ज में रहे। अगले 30 दिनों तक एक प्रयोग करें। हर खर्च पर सवाल उठाएं, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है या मैं इसे सिर्फ स्टेटस के लिए खरीद रहा हूं? अनावश्यक खरीदारी रोकें और उस पैसे को एक आपातकालीन कोष या निवेश में डालें। अगर आपके पास कर्ज है तो सबसे पहले ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज को चुकाएं। एक छोटा सा स्टॉक मार्केट, SIP, PPF या फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करें। 1 महीने बाद अपने खाते को चेक करें, आपको फर्क दिखेगा। धनवान बनने का रास्ता दिखावे में नहीं बल्कि अनुशासन, स्मार्ट फैसलों और भविष्य में निवेश में है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वित्तीय स्वतंत्रता की शानदार यात्रा। हमने सीखा कि छोटे खर्चों को नियंत्रित करना, भावनात्मक खरीदारी से बचना, दिखावे की चाह को छोड़ना, बाहर खाने की आदत को कम करना और भविष्य में निवेश करना आपको असली धन की ओर ले जा सकता है। अब बारी है इसे लागू करने की। आज से ही अपने खर्चों पर नजर रखें, एक आपातकालीन कोष बनाएं और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। मैं आपको एक आखिरी चुनौती देता हूं, अगले 30 दिनों तक हर दिन अपने खर्चों को ट्रैक करें और कम से कम एक अनावश्यक खर्च को खत्म करें। उस पैसे को बचाएं और निवेश करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि वित्तीय जागरूकता हर किसी के लिए जरूरी है। और हाँ, अगर आप और ऐसे टिप्स चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो मिस न हो, जहां हम और गहरे वित्तीय रहस्य खोलेंगे। तब तक स्मार्ट बने, बचत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।